आज हम कुछ ऐसे फिल्मी सितारों के बारे में बात करेंगे जो कि बिल्कुल गायब हो चुके हैं, बहुत लंबे समय से दिखाई नहीं दे रहे हैं फिल्मी दुनिया में। अगर उनसे कोई रिलेटेड मूवी क्लिप हमारे सामने आता है तभी हम उन लोगों को देख पाते हैं, वरना तो वे बिल्कुल गायब ही हो चुके हैं। ऐसे बॉलीवुड सितारे जो शोहरत की चकाचौंध से दूर गुमनामी के अंधेरों में गायब हो चुके हैं, अगर वे किसी वीडियो क्लिप के माध्यम से हमारे सामने आते हैं तो उनको देखने की हमको इच्छा होती है। बॉलीवुड ने इन सितारों को इस कदर भुला दिया कि वे गुमनामी के अंधेरों में जिंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं। स्टारडम, शोहरत और ग्लैमर की चकाचौंध से भरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की दुनिया बाहर से जितनी चटक और रंगीन शौक नजर आती है, असलियत और अंदरूनी तौर पर उसका स्याह पहलू भी है, जो अमूमन इस चकाचौंध में ही छिपा रहता है। यहाँ उगते सूरज की इबादत की जाती है और किसी सितारे की चमक फीकी पड़ते ही उसे बड़ी बेरुखी से भुला दिया जाता है। बॉलीवुड में अलग अलग दौर में ऐसे कई कलाकार आए जिन्होंने अपने कैरियर के शुरुआती दौर में तो खूब शोहरत हासिल की, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्री ने उन्हें इस कदर भुला दिया कि वे गुमनामी के अंधेरे में जिंदगी जीने को मजबूर हो गए। ना किसी को उनकी खबर थी और ना किसी को फिक्र। ऐसे ही एक एक्टर सतीश कौल हैं। हाल ही में खबर आई थी कि बॉलीवुड, टेलीविजन और पंजाबी सिनेमा के मशहूर एक्टर सतीश कौल इन दिनों बीमारी और बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। एक दौर था जब सतीश कौल को पंजाबी सिनेमा के अमिताभ बच्चन के तौर पर पहचाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से वे आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और चोटिल होने के बाद से उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। हालांकि गनीमत है कि मीडिया में ये बात सामने आने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनकी सुध ली और उनकी मदद को सामने आए। एक दौर था जब सतीश कौल को पंजाबी सिनेमा के अमिताभ बच्चन के तौर पर पहचाना जाता था। राजकिरण को आपने देखा ही होगा। अर्थ, प्यार का मंदिर, कार्य, घर हो तो ऐसा, तेरी मेहरबानियाँ, बसेरा, बुलंदी जैसी फिल्मों में काम कर चुके राजकिरण 90 के दशक के बाद बॉलीवुड से गायब हो गए थे और एक दशक से भी ज़्यादा समय तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली कि वे कहाँ हैं और किस हालात में हैं। इस दौरान राजकिरण की मौत की अफवाह भी उड़ी। साल 2011 की बात है। फिल्म कर्ज में राजकिरण के साथ काम कर चुके ऋषि कपूर जब राजकिरण के भाई गोविंद मेहतानी से मिले तो पता चला कि राज पिछले 10 साल से अमेरिका के अटलांटा में एक पागलखाने में भर्ती हैं। बताया गया कि राजकिरण को उनकी पत्नी और बेटे ने धोखा दिया था। तब से वे डिप्रेशन में चले गए थे और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। राजकिरण 90 के दशक के बाद बॉलीवुड से गायब हो गए थे। परवीन बॉबी को शायद ही कोई नहीं जानता होगा। 70 के दशक में बॉलीवुड में परवीन बॉबी की क्या अहमियत थी, इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1976 में टाइम मैगजीन ने उन्हें अपने कवर पेज पर जगह दी थी। अपने बोल्ड और बिंदास इमेज से परवीन ने उस दौर में अपनी अलग पहचान बनाई थी और 1983 में परवीन बॉबी ने बॉलीवुड का दामन छोड़ दिया और थोड़े समय तक बेंगलोर में रहने के बाद वे अमेरिका चली गईं। उसके बाद 1989 में वे भारत लौट आईं। परवीन ने शादी नहीं की थी, लिहाजा जिंदगी में अकेलेपन और डिप्रेशन ने उन्हें जल्द ही अपनी आगोश में ले लिया। कामयाबी की बुलंदी हासिल करने के बाद परवीन स्किज़ोफ्रेनिया नाम के मनोरोग का शिकार हो गईं। एक जमाने में सबके दिलों पर राज करने वाली परवीन दुनिया से ऐसे विदा हुई कि किसी को पता ही नहीं चला। साल 2005 में मुंबई में उनके फ्लैट के बाहर जब दूध और अखबार पड़े देखा गया तो आसपास के लोगों ने दरवाज़ा खुलवाया। परवीन अपने घर में मृत पाई गईं। परवीन को अकेलेपन और डिप्रेशन ने अपनी आगोश में ले लिया। मंदाकिनी को कौन नहीं जानता होगा। मंदाकिनी एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस थीं। राज कपूर के निर्देशन में 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली ने रातों रात मंदाकिनी को स्टार बना दिया। फिल्म में एक बोल्ड सीन था जिसमें वो सफ़ेद साड़ी पहने झरने के नीचे नहाती हैं। इस सीन ने उन्हें बॉलीवुड की नई ग्लैमर गर्ल बना दिया और उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में की।
लेकिन ये सितारा जितनी तेजी से चमका उतनी ही जल्दी कहीं ओझल भी हो गया। फिल्म राम तेरी गंगा मैली ने मंदाकिनी को रातों रात स्टार बना दिया था। 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम भारत से भाग चुका था। 1994 में शारजाह में एक क्रिकेट मैच के दौरान दाऊद के साथ मंदाकिनी की तस्वीरें सामने आईं। दोनों के अफेयर की चर्चा जोरों पर थी। हालांकि मंदाकिनी ने हमेशा इससे इनकार करते हुए कहा कि दाऊद से उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का था। ब्लास्ट केस में मंदाकिनी से भी पुलिस पूछताछ हुई। उन्हें क्लीन चिट तो मिल गई, लेकिन उसके बाद उन्हें बॉलीवुड में काम मिलना बंद हो गया। आखिरी बार उन्हें साल 1996 में फिल्म जोरदार में देखा गया और इसके बाद मंदाकिनी बॉलीवुड से गायब हो गईं और कई सालों तक उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली और तब यह कहा जाने लगा कि वे दुबई में दाऊद के साथ रहती हैं। फिलहाल मंदाकिनी मुंबई में रहती हैं, शादीशुदा हैं और एक बेटी की मां हैं और फिल्मों की चकाचौंध से दूर एक तिब्बतियन हर्बल सेंटर चलाती हैं। साथ ही तिब्बतियन योगा भी सिखाती हैं। नकुल कपूर एक ऐसा एक्टर जिसने अपनी पहली ही फिल्म से सभी को अपना दीवाना बना दिया था। नकुल कपूर साल 2002 में आई फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले नकुल कपूर को भले ही आज कोई याद ना करता हो, लेकिन एक वक्त था जब लड़कियां पहली ही फिल्म के बाद इस चॉकलेट बॉय की दीवानी हो गई थीं। लेकिन नकुल कब लाइमलाइट में आए और कब गुमनामी में खो गए पता नहीं चला। बीच में इतने साल गुजर गए, लेकिन नकुल का कोई अता पता नहीं था। एक बार मीडिया में उनकी मौत की अफवाह भी उड़ी। पिछले साल पता चला कि नकुल अब भारत में नहीं रहते। वे कनाडा के वैंकूवर में योगा इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जहां वे खुद योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। अनु अग्रवाल को आपने आस्की फिल्म में देखा होगा। 1990 में आई सुपरहिट फिल्म आस्की ने राहुल राय और अनु अग्रवाल को घर घर में पहचान दिलाई। हालांकि इस फिल्म के बाद वो कुछ और फिल्मों में भी दिखी, लेकिन जो कामयाबी उन्हें आस्की ने दी वो किसी और फिल्म ने नहीं दी। मासूम सी सूरत और गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज वाली अनु का फिल्मी सफर ज़्यादा दिन तक नहीं चला। 1996 तक आते आते अनु बड़े पर्दे से गायब हो गईं और उन्होंने अपना रुख योग और अध्यात्म की तरफ कर लिया। साल 1999 में अनु के साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही पलट दी। एक सड़क दुर्घटना ने न सिर्फ उनकी याददाश्त पर असर डाला, बल्कि पैरालिसिस ने उन्हें चलने फिरने में भी अक्षम कर दिया। 1999 में हुए एक सड़क हादसे ने अनु अग्रवाल की पूरी जिंदगी ही पलट दी। 29 दिनों तक कोमा में रहने के बाद जब अनु होश में आईं तो वह खुद को ही पूरी तरह भूल चुकी थीं। फिर धीरे धीरे ट्रीटमेंट के जरिए उनकी लाइफ वापस पटरी पर लौट सकी। अब ग्लैमर की दुनिया से दूर अनु झुग्गी झोंपड़ी के गरीब बच्चों को फ्री में योगा सिखाती हैं। ये ऐसे सितारे हैं जो कभी बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई थी और आज बिल्कुल गायब हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ।